वज़रिब लहुम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं और जो वो करते हैं हम उस सब को लिखने वाले हैं। यानी इस कायनात के अंदर चाहे कोई अल्लाह को मानने वाला है या नहीं मानने वाला, एक दिन आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को अपने सामने इकट्ठा करेगा और जो ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर दुनिया में गुजारी, अल्लाह ने उनकी एक एक चीज़ को लिख दिया है, महफूज कर दिया है। व आसारहुम, और उनके निशानात को भी। अब आसार इससे क्या मुराद है, निशानात से क्या मुराद है, इसकी दो तफसीरें बयान की जाती हैं। एक ये है कि इंसान जो काम करके जाता है नेकी के या बदी के, और फिर लोग उसको देखकर वो काम करते हैं, आसार कहते हैं निशान, यानी किसी के कदमों के निशानात पर चलना, किसी की तरफ देखकर उसके पीछे लगना। तो कोई नेकी करेगा, उसके पीछे देखकर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको उसका अजर भी मिलेगा जिसने इब्तदा की, और जो किसी गुनाह के काम का आगाज़ करके गया है, किसी ने उसकी तरफ देखकर वो काम किया, उसको भी उसके गुनाह का उसी तरह सज़ा मिलेगी। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात इख्तियार करनी चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हम क्या पोस्टें लगा रहे हैं, क्या ये आगे अगर शेयर हो गई तो फिर क्या बनेगा। ठीक है ना। कोई भी वीडियो जिसमें मौसीकी है, सॉन्ग है, जिस पर गुनाह है, आप उसको मजाक समझकर अगर आगे शेयर कर रहे हैं तो वो मजाक नहीं है। ठीक है। जिसने भी देखना है, आपका खाता जो है ना वो शुरू हो गया है। अब वो जैसे जैसे चलता रहेगा वो आपके नामा या माल में उसी तरह लिखती जाएगी बुराइयां, क्योंकि आप जरिया बन गए हैं उसको आगे पहुंचाने का। तो अगर कोई नेकी नहीं ना कर सकते तो कम से कम बुराई भी ना करें। अगर वैसे नहीं ना कोई नेकी हो सकती तो इस तरह अपने नामा या माल में ये गलत कामों के खाते भी ना खुलवाएं। बड़ी एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करें। हमेशा अच्छी चीज़ ही शेयर करें कि कोई अगर देखे भी तो आपको उसका अजर मिले, ना कि उस पर कोई गुनाह हो। तो ये है आसार, इंसान के कदमों के निशानात, इंसान के नामा या माल, इसी तरह इंसान के किए हुए काम, ये सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके नामा या माल में लिखते जाते हैं, जो उसके पीछे चलकर वो काम करता है। वकुल्ल शैइन अहसैना, अल्लाह ने हर चीज़ को शुमार किया है फी इमाम मुबीन, किताब के अंदर। तो ये आयत यहाँ रुकू मुकम्मल होना था कल, लेकिन मैंने किया नहीं कि इसकी एक अलग तफसीर है, बड़ी अहम बात है ये, इसको मैं अलग बयान करना चाहता था कि आप लोग जब कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करो तो उसको बड़ी एहतियात के साथ, कि अगर हमारे नामा या माल में कोई चीज़ लिखी जाए तो वो अच्छी लिखी जाए किसी की तरफ से, ना कि बुरी लिखी जाए। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून, यहाँ से एक अलग नया वाक़या शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे रसूल कि लोग आपकी बात को नहीं मान रहे, उनको उस बस्ती का वाक़या सुनाएं जिनकी तरफ हमने आपकी तरह ही रसूल भेजे थे। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, आप तो अकेले हैं ना, अल्लाह ने उनकी तरफ दो रसूल भेजे। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, आपको अकेले को जुटलाया, उस बस्ती ने दोनों को जुटला दिया था, अल्लाह ने फिर तीसरा भेजा। अब ये बस्ती कौन सी है, इसमें कोई वजाहत नहीं मिलती। बाज़ लोगों का ख्याल है कि रूम का कोई इलाका था, लेकिन इसमें कोई वजाहत नहीं मिलती कि वो इलाका कौन सा था, बस्ती कौन सी थी, या वो नबी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो नबी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ जिसे कहते हैं ना वक़्त के मुबल्लिग आलिम, जिस तरह अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेजते थे तबलीग के लिए, तो इस तरह उन्होंने भी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये अपने जो शागिर्द थे, हवारी थे, अपने करीबी जो लोग थे, उनको भेजा था इन बस्ती वालों की तरफ। लेकिन इसमें कोई दलील नहीं है। बहरहाल लगता यही है कि ये रसूल थे अल्लाह के। ज़्यादा वाज़ेह बात यही लगती है कि अल्लाह ने किसी बस्ती की तरफ 3 रसूल भेजे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया,
جا کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہر بستی یہی کہتی رہی کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے اندر کیا چیز اللہ نے دیکھ لی کہ تمہیں رسول بنا دی۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اس انسان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو پھر بتاؤ، اگر پہلے نہیں کبھی بولا تو اب بھی نہیں وہ بول رہا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا، اس کو کم دیا، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں رسول کیوں بنا دیا، تم بھی تو انسان ہو، تو وہی اس سے سوال کرے کہ تمہیں اس سے زیادہ مال کیوں دے دیا، تم بھی تو اس کے جیسے ہو، کیا جا سکتا ہے نا۔ تو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ میری قسمت، یہی کہیں گے نا کہ میری قسمت، تو رسول کی بھی قسمت، اللہ نے جس کو چاہا رسول بنا دیا، جس کو چاہا امام بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ انسان کے اندر فطرت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رسول ایسے ہی نہیں 40 سال زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی کو دیکھو، اس نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے 40 سال ایسے گزارے ہیں، آپ کو اس لیے نہیں بنایا، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ نے اس کی طرح 40 سال نہیں گزارے جس طرح اس بندے نے گزارے۔ اس کی زندگی کو دیکھو، کبھی جھوٹ بولا ہو اس نے؟ نہیں نہ بولا۔ تو یہی بات ہے کہ اس کو اللہ نے رسول بنایا، یہ وجہ ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی یہ لوگ بستی والے کہتے تھے کہ ایسا کوئی رسول یا کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ جانتا ہے ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ ہم اللہ کے سچے پیغمبر، آپ نے نہیں ماننا تو نہ ماننے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیں، نہیں ماننا یہ آپ کی مرضی ہے۔